एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल सुमन शॉर्ट्स, जहाँ पे मिलती है आपको इमिग्रेशन से जुड़ी हुई हर जानकारी, वो भी आपके अपनी लोकल लैंग्वेज पंजाबी और हिंदी में। अगर आप भी कनाडा जाने के लिए परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर का सपना देख रहे हैं तो 5 जुलाई से लागू होने वाला ये रूल आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार साबित हो सकता है और गेम चेंजर हो सकता है। तो क्या ये पीआर रूल कौन से लोगों को प्रभावित करेगा और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, पूरी डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा इमिग्रेशन के मिनिस्टर के बारे में, जिन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि 5 जुलाई को 2025 से पीआर के लिए एक नया रूल लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत स्किल, एक्सपीरियंस और डिमांड बेस्ड प्रोफाइल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिनके पास इन डिमांड स्किल्ड हैं, जैसे हेल्थ केयर, टेक, कंस्ट्रक्शन या स्किल्ड ट्रेड्स, उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। एक्सप्रेस एंट्री के सिस्टम में और भी ज़्यादा एफिशिएंसी और टारगेट बनाया जा रहा है। नया रूल कैसे काम करेगा जी, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो कनाडा ने अब कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज को अनाउंस कर दिया है, यानी कि ये चीज़ अब एक्टिव हो चुकी है। अब सिर्फ सीआरएस पॉइंट्स नहीं बल्कि ऑक्यूपेशन और एक्सपीरियंस भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस यानी कि स्पेसिफिक इन डिमांड ऑक्यूपेशंस है, उन्हें टारगेट इनविटेशंस भेजे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक नर्स हैं या फिर आप एक ट्रक ड्राइवर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो आपके लिए इनविटेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। स्टेप की वजह से वो डायरेक्ट लेबर शॉर्टेज को पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। बात करती हूँ मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आखिरकार कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे और किन लोगों के लिए अभी ये चीज़ अप्रूवल में नहीं होगी। अगर आप कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं 5 जुलाई के बाद, तो आपको कुछ नई एलिजिबिलिटी पर ध्यान देना होगा, जैसे कि वैलिड ऑक्यूपेशन एक्सपीरियंस, कम से कम आपके पास 6 महीने से लेकर 3 सालों में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि वैलिड कैटेगरी में आएगा। एक्सपीरियंस बिल्कुल फुल टाइम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ वक्त काम किया और फिर आपके पास एक्सपीरियंस है। आपकी सैलरी अकाउंट में आती होनी चाहिए। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो है जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आपके पास CLB 6 या 7 या फिर उसके ऊपर अबव है तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। CLB 5 या 5 टू बिलो, उनके कोई भी चांस नहीं है। तो आप लोगों को अपना इंग्लिश टेस्ट दोबारा देने की ज़रूरत है या फिर इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका नाम भी इस शॉर्ट लिस्ट में आ सके। और अगर आपके पास फ्रेंच का कोई कोर्स किया हुआ है और उसमें CLB 5 भी है तो भी वो एक्सेप्टेबल है। तो जिन लोगों से इंग्लिश का CLB 7 लेना मुश्किल लग रहा है, वो अपनी फ्रेंच में 5 तक भी लेकर आ सकते हैं। आप लोग आज ही जाकर किसी न किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो वो है जी जॉब ऑफर लेटर। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है फिर आपको इनविटेशन नहीं मिल सकता। अगर ऑक्यूपेशन हाई डिमांड में है सिर्फ तो ही आपको मिलेगा। एज, एजुकेशन और अडेप्टेबिलिटी जैसे फैक्टर्स भी काउंट होंगे। अगर अब ऑक्यूपेशन बेस्ड ड्रॉज ज़्यादा पावरफुल होंगे तो जो लोग भी अच्छे किसी स्किल्ड कैटेगरीज में से हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बड़ा बदलाव आ रहा है एक्सप्रेस एंट्री के सिस्टम को लेकर। 5 जुलाई से एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट होंगे। अब हर ड्रॉ से पहले IRCC बता देगा कि कौन से ऑक्यूपेशन ड्रॉज कौन सी कैटेगरी में ट्राई होगा। इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स तैयारी कर पाएंगे और इजीली वो क्लियर हो पाएंगे कि कौन से लोगों का नंबर लगेगा और किन लोगों को भी वेट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ PNP यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम को भी इन चेंजेस के साथ डिजाइन किया जा रहा है। बात करती हूँ कि इनका फ़ायदा किसको होगा, तो ये नया रूल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा जिनके पास कनाडा में एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब किसी कंट्री में है तो लेकिन उनके पास स्किल्ड एक्सपीरियंस है, उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। जिनकी एज 30 से लेकर 40 के बीच है और CRS उनके लिए स्कोर माना जाएगा। करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।